इटोमिडेट। इटोमिडेट बेसिकली क्या करता है, ये गाबा ए के रिसेप्टर क्या करता है, पोटेंशिएट करता है। और गाबा ए बेसिकली क्या है, आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फायरिंग रेट है न्यूरॉन्स का वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स है वो आपके डिप्रेस हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। और इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा, इसका जो आप साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, ये एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी करवा देता है। एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या, जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके जो फंक्शन को क्या कर देता है, ये डिप्रेस कर देता है। और एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा था, आपको पता है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है ये कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है, जो एक वाइटल हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये इसका बेसिकली एक टेम्पोरेरी साइड इफेक्ट होता है, इसी वजह से इसकी जो मॉनिटरिंग होती है इटोमिडेट की हमें रिक्वायर होती है। इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर ऑपरेशन के बाद नोजिया वोमिटिंग हो रहा था, वो भी इसका साइड इफेक्ट है इटोमिडेट का। और दूसरा ये क्या, हीमोडायनेमिकल न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो हार्ट है पे और जो ब्लड प्रेशर पे है इफेक्ट क्या होता है, सूटेबल होता है। इसका मिनिमल इफेक्ट होता है, मिनिमल। हार्ट और ब्लड प्रेशर पे क्या होता है, इफेक्ट मिनिमल होता है, इसी वजह से हीमोडायनेमिकल न्यूट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो केटामीन है, केटामीन बेसिकली ये जो एनएमडी रिसेप्टर्स है उसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट कैसे करता है, नॉर्मल एनएमडी रिसेप्टर क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम एंटर होते हैं और नॉर्मली जो आपका न्यूरॉन्स है उनका जो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स का जो न्यूरोट्रांसमीटर उनकी फायरिंग रेट बढ़ जाता है। ये क्या करता है, ये जो आपके एनएमडी रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, एक्साइटेशन नहीं होगी। और ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिम्प्टोमिमेटिक्स है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह ही काम करता है। उसको इसका साइड इफेक्ट्स हैं, ये ब्लड प्रेशर इसकी वजह से बढ़ जाता है, केटामाइन से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो ब्लड फ्लो जा रहा है आपका ब्रेन की तरफ, सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है और ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। ब्रोंकोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो एयरवेज हैं उसकी डायलेशन करवा देता है। डायलेशन किससे करवाता है, क्योंकि आपके जो एयरवेज हैं उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी क्या होती है, डायलेशन हो जाती है। साइकोमिमेटिक्स, ये बेसिकली जो आपके साइकेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसकी केटामीन की वजह से होते हैं। ड्यूरिंग केटामीन पेशेंट को क्या होती है, इसका जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं और विविड ड्रीम्स आते हैं। बेसिकली प्रोपोफॉल क्या होता है, ये आपका जो गाबा ए के रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए बेसिकली क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो उनको क्या कहते हैं, उनकी डीपोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। जब डीपोलराइजेशन डिक्रीज होगा, जो फायरिंग रेट है न्यूरॉन्स का वो भी क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 1 चीज प्रोपोफॉल। दूसरा क्या करता है, आपके जो एनएमडी रिसेप्टर्स हैं, एनएमडी रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, इनके जरिए कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और ये नॉर्मली क्या कहते हैं, आपकी डीपोलराइजेशन करवा देते हैं। और डीपोलराइजेशन करवाने से क्या होता है, ये आपके न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यह प्रोपोफॉल क्या कहता है, इन एनएमडी रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगी और न्यूरॉन्स का जो एक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा और मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। जब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स में इसका क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिप्रेशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। और ये मोस्ट कॉमन जो आईवी एनेस्थेटिक हम यूज करते हैं उसमें कौन सा यूज करते हैं, प्रोपोफॉल को यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड आईवी एजेंट करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की इंडक्शन के लिए प्रोपोफॉल यूज करते हैं।